कैमरा एक कमरे की ओर बढ़ता है जहां शारदा जी बैठी हैं। उम्र लगभग 50 के पार, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। शारदा, धीरे धीरे खुद से। इतने साल हो गए, फिर भी उस रात की गूंज आज तक कानों में है। दरवाजा खुलता है। अंदर आती है मीरा, युवा, आत्मविश्वासी, मगर आंखों में आग सी चमक। उसके साथ राघव है, जो गंभीर और शांत स्वभाव का है। मीरा, मुस्कुराते हुए, जब जब आपको लगा कि आप चाल चल रही हैं, असल में चाल हम चल रहे थे, शारदा जी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शारदा, चकित होकर, क्या कह रही हो तुम? मैंने मैंने तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सब किया। मीरा, धीरे से हंसते हुए, भला? जैसे आपने मुझे और राघव को उस पुराने गेस्ट हाउस भेजा था, ताकि हम डर जाए, टूट जाए, और फिर हमारी घटिया पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, ताकि सबके सामने हमारी इस मिट्टी में मिल जाए। राघव आगे बढ़ता है। राघव, हमने वो तस्वीरें देखीं, शारदा जी। लेकिन आपको नहीं पता था कि हम सब जानते थे। हमने उसी रात से खेल पलट दिया था। शारदा का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कुर्सी से उठती है और खिड़की की ओर मुड़ती है। शारदा, तो तुम लोग सोचते हो मैं बेवकूफ हूं? जो कुछ किया, उसके पीछे वजह थी। तुम दोनों नहीं जानते कि उस घर में क्या क्या दांव पर लगा था। मीरा, तेज आवाज में, दांव? या आपकी पुरानी दुश्मनी? याद है जब रोहित और मेरी पहली बार लड़ाई हुई थी और आप हमारे कमरे के बाहर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थीं? आपको लगता था हम टूट रहे हैं, लेकिन असल में हम चाहते थे कि आप सब कुछ सुने। शारदा अचानक पलटती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर का मिलाजुला भाव है। शारदा, तुम लोग मुझसे यह सब क्यों कह रहे हो? क्या चाहते हो? मीरा, सिर्फ सच्चाई, शारदा जी। बस सच्चाई। वह एक पुरानी फाइल मेज पर रखती है। ये वही फाइल है जिसमें उस प्रोजेक्ट की सारी बातें दर्ज हैं। वही प्रोजेक्ट